शाम का समय था। मैं अभी सो के उठा था। आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। 2 दिन पहले मेरा बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ था। सारे क्लास बंद थे। कुछ सीनियर दोस्त थे तो मैं उनके पास चला गया। मैंने उन लोगों को बोला कि आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो मार्केट चला जाए घूमने। मेरी बात सभी लोग मान गए और हम लोग घूमने के लिए मार्केट निकल गए। फिर हम लोगों में से एक दोस्त जो देहात से कुछ दिन पहले ही शहर आया था आईएससी करने के लिए, उसने कहा धर्मशाला चला जाए। मैं कभी नहीं आया हूँ। आज किसी को कुछ काम नहीं था तो हम लोग धर्मशाला के अंदर चले गए। फिर धर्मशाला के छत पे जाकर हम लोगों ने अपने नोकिया E63 मोबाइल से फोटो खींची, इधर उधर घुमा और चले आए। धर्मशाला की सीढ़ियों से उतर रहे थे तभी मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज आई। वो बच्चा लगभग 8 महीने का था। बहुत तेज रो रहा था, इतना तेज कि कोई भी इंसान रुककर उसकी हालत जानने को जिज्ञासु हो जाए। जब मैंने पलट कर देखा तो एक नई नवेली दुल्हन जिसकी शादी महज 2 साल पहले हुई थी, उस लड़की की माँ थी। नई औरत को देखकर मैं कैफियत पूछने में डर रहा था। क्या पता वो सही से बात करे ना करे या फिर उसका हस्बैंड भी हो साथ में। मुझे पूछता देख मेरी कॉलर ना पकड़ ले। ये सब सोच के मैं शांत था। मेरे दोस्त मुझसे थोड़ी दूर आपस में बात करते हुए निकल गए थे। फिर मैंने सोचा क्यों न ये सब बातें उनको बताई जाए, क्योंकि बच्चे का रोना मेरे कलेजे को जैसे चीर रहा था। जब मैंने दोस्त से ये सब बातें बताई, मुझे साफ मना कर दिया गया कि मत जाओ, क्या पता अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम लोग फंस जाएंगे। लेकिन मेरा दिल उनकी बातों को मानने के लिए राजी नहीं हुआ। मेरा चेहरा देखकर मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा, चलो आज जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम पूछ कर आओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। मुझे साहस मिली और फौरन वहाँ चला गया। औरत से पूछा, आपका बच्चा इतना रो क्यों रहा है? इतना कहते ही औरत मेरी तरफ आंखें लाल करके चिड़चिड़ा कर बोली, ये मेरा बच्चा है, रोए या मरे तुमसे कोई मतलब। मैं शर्मा गया और डर भी गया। मैं वहाँ से ज्यादा देर न करते हुए चल दिया। अभी कुछ कदम ही चला था कि वो औरत मेरे पीछे से शर्ट पकड़कर खींची और बोली, सॉरी भैया, मैं बच्चे को चुप कराने में आपको झल्ला कर बोल दी, मुझे माफ कीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, पर आपका बच्चा रो क्यों रहा है? ये भूखा है, सुबह से अभी तक दूध नहीं पिया है, इसलिए रोए जा रहा है। अगर आपके पास कुछ पैसे हों तो प्लीज मुझे उस होटल से दूध ला दीजिए। मैंने बोला ठीक है, मैं अभी ला देता हूँ। जब मैंने पॉकेट में हाथ डाला तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। आज भूल से मैं पैंट चेंज करके पैसे रखना भूल गया। ये सब देखकर मेरा दोस्त भी मेरे पास आ गया। मैंने उससे पैसे लिए और दूध लाने चला गया। दूध लेकर आया और देकर जाने लगा। उस औरत ने फिर से मेरी शर्ट पकड़ा और रोक कर मुझसे अपनी सारी बातें बताने लगी। मेरी ससुराल वालों से 2 दिन से झगड़ा हो रहा था। इसी बात पर मैंने बिना किसी से कुछ बोले अपने बैग को पैक किया और निकल ली। ससुराल से मेरा मैके बस 2 घंटे का रास्ता है। मुझे 2 बस चेंज करना होता है। बस में मेरा पर्स किसी ने चोरी कर ली। उसमें मेरे कुछ पैसे और जेवर थे। अब मेरे पास 1 भी रुपए नहीं है कि आगे के सफर के लिए किराया दूं या फिर बच्ची को दूध पिलाऊं। मैं अपने मैके फोन भी नहीं कर सकती क्योंकि मोबाइल भी बैग में ही था और पड़ोस का फोन नंबर भी याद नहीं है, वो मोबाइल में ही सेव था। फिर हम सभी दोस्तों ने मिलकर बस और ऑटो रिक्शा का किराया और कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए ताकि वो अपने घर मैके पहुंच सके। हम लोग उसको रिक्शा पर बिठा दिए। रिक्शा कुछ दूर ही चला था तभी उसने चिल्लाया, आप उस लड़के को रोकिए प्लीज। एक लड़का जिसकी हाइट लगभग 6.5 फीट थी, रंग गोरा, भगवा रंग का गमछा लिए हुए जा रहा था। मैंने उस लड़के को रोक कर बोला, ओ भाई साहब देखो कोई बुला रहा है आपको। उसने लड़की की तरफ देखा और देखते ही मेरा कॉलर पकड़कर उस लड़की के पास ले गया और उससे पूछने लगा, बताइए एक लड़का कौन है? शायद उस लड़के को उसके ससुराल वालों ने फोन किया था कि तुम्हारी बहन घर छोड़कर किसी लड़के के साथ भाग गई है। इतने में एक औरत जिसकी उम्र महज 45 से 50 के बीच थी आई और मेरे कॉलर को छुड़ाते हुए बोली, मैं इस लड़के को तब से देख रही हूँ जब ये तुम्हारे भांजे को पीने के लिए दूध खरीद कर दिया है, वो भी अपने दोस्त से पैसे मांग कर, ये बोलकर कि मैं घर पे चल के आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। ऑटो, बस का किराया और कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर ये तुम्हारी भगोड़ी बहन को बाइज्जत घर भेजना चाहता था और तुम इसकी कॉलर पकड़ रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतने में उसकी बहन रिक्शे से उतर कर आई और मुझसे माफी मांगते हुए बोली, भैया इस लड़के ने मेरी बहुत मदद की है, इसे मैं नहीं जानती हूँ, ना ये मुझे जानता है, तुम घर चलो मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। इतना सुनते ही उस लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ
और वो मुझसे माफी मांगने लगा। बहन को दिए हुए सारे पैसे वापस कर दिए और शुक्रिया अदा करते हुए बोला, अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए भाई साहब, ये मेरी चचेरी बहन है, ये आज मेरे घर रहेगी, मैं कल सुबह इसको इसके घर छोड़ कर आऊंगा। ये कहकर वो चले गए। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी फ्रेंड्स आपके जो कहानी में दिलचस्पी रखते हो उनको मेरी ये कहानी शेयर करें।